अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। आज जो है ना फ्राइडे है, तो बस अभी फ्रेश हुए थे ना, हाथ धो के मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ने से पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। फातिमा भी अपने कपड़े आयरन कर रही है, मामा जो है ना वो फ्रेश हो गई हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ना पापा आजकल घर नहीं आते। मतलब पहले पापा लंच करने घर आते थे, जब से 2-3 मतलब फ्राइडे हो गए गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, धूप इतनी ज़्यादा होती है ना, तो वो लंच घर से ही ले जाते। मैं भी फ्रेश हुई थी, मैंने कहा चले जब इंसान फ्रेश थोड़ा सा ताज़ा फ्रेश होता है ना, तब दिल कर रहा था ब्लॉग स्टार्ट कर ले। लेकिन जैसे ही कोई घंटा डेढ़ लंघता है, ओए पसीना, फिर कोई दिल नहीं करता कि ब्लॉग स्टार्ट करें। तो मैंने कहा चले अभी फ्रेश ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेते, इसी चीज़ से फ़ायदा उठा लेते। शराज अभी नहा के निकला है, जुम्मे में अभी टाइम है तकरीबन 12:30 का टाइम है। तो अभी हम पढ़ेंगे कुरान पाक, उसके बाद फिर नमाज में भी टाइम है। देखते हैं आज लंच में क्या बनाना है। लंच आज की का मतलब करना है बर्गर दी कोश लाई दी। फातिमा शराज के कपड़े आयरन कर रही हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। और कुछ नहीं, शर्ट पहनते फिर दिखाते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो जो है ना, ये हमने स्पैगेटी बनाई थी कीमे में। हरमैन अपी दरअसल अम्मी ने आपी को हाईजैक कर लिया है, मशीन आपी ने लगाई हुई है। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं व्लॉग एडिट करी थी, तो थोड़ा सा वॉइस ओवर जो है ना वो मैं कर देती हूँ। बस अभी मैं हरमैन अपी को अंदर बुलाती हैं, तो आगे इंशाल्लाह फिर जो है ना आपी आपको ज्वाइन कर लेंगी। तो ये आगे आप ज़रा सुन लें। नाइट और हमने बनाए हैं पाए, मतलब होते हैं ना बड़े गोश्त के, वो क्योंकि सुबह संडे है तो सुबह नाश्ते में अच्छी लगेगी। 10 सीटियाँ ला के मैं बुलाया है, इतने ऐसे टाइम लिया है ना, और चूल्हा चल चल के इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। अब भला क्या करूँगी, इसको सारे को स्टेन कर लूँगी और इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के भूनेंगे। वैसे ऑयल तो निकले हैं, लेकिन फिर भी डाल लेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ये ऑयल से हल्की हल्की स्मेल आती है, तो मैं डालूँगी। भून के ये वापस यखनी डालेंगे और उसको एक और सीटी लगाएंगे। ये मैंने सेपरेट किया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि जो मसाले ना अच्छे तरीके से इसको भून लें। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डाला है। ये बेबी ने पाए खाने हैं टॉमी। लड़ाइयाँ कर करके ना सर पे चोट लगवाई हुई गंदे ने। भाई कह रहा है फ्रिज खोल दो, अंदर रख दो फ्रिज खोल के बच। पाए खाने हैं, पाए हैं बेबी ने पाए खाने हैं। बैठ जाओ, नीनी कर लो यहाँ पे। सुबह सुबह संडे का हमारा नाश्ता पाए, और साथ में भाई शराद अभी क्रिकेट खेल के हैं, साथ में नान लेकर आए हैं। चलो लग घर में बनाए हुए हैं, घर में बनाए हैं जी। रात को आपने दिखाए थे, याद नहीं। आज तो मम्मी बाहर, आजू बाहर चले हैं। क्या क्या भेज दिया था, क्या क्या भेज दिया था, खाला ने क्या क्या भेज दिया था। आजू चले बाहर। तो बस हमने जो है ना वो दोपहर के टाइम बर्गर बनाए थे, और मुझे और आपी को, मैं वॉइस ओवर कह रही हूँ, मुझे और हरमैन आपी को बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मतलब लोगों से हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि मेरी और आपी की आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि वाकई में आप हमारी आवाज़ मिलती है कि नहीं। हरमैन आपी भी आ गई हैं। नहीं हमारी आवाज़ नहीं मिलती। तुम्हारी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। सब मोस्टली हमें यही कहते हैं कि हम दोनों बहनों की आवाज़ मिलती है, लेकिन मुझे नहीं पता नहीं क्यों लगता है। आज संडे था तो बस जो है ना दोपहर के टाइम कुछ ऐसा खाने का दिल नहीं था, तो हमने कहा चलें लाइट सा कुछ घर में ना थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाती है, बना लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर में ही फिर जो है ना हमने पैटी बर्गर बनाया। पहले बीफ का इरादा बना, फिर इसे क्या नहीं बीफ नहीं पैटी ठीक है, तो थोड़ी सी मैंने दाल डाल के ना उसके अंदर बना लिए। आप सब भी घर में ऐसे ही हल्की फुल्की से इंजॉयमेंट करते रहा करें, टाइम अच्छा गुजरता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब बैग जैसे कोई काम ना करो, वेले बैठे रहो, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आप काम करना स्टार्ट कर देना, टाइम गुजर जाता है, गर्मी फिर इतनी ज़्यादा नहीं लगती। बड़े बहन भाई हो ना, वो आपसे सारे काम करवाते हैं, आप सिर्फ बैग की कमेंट्री कर देना। आज सिर्फ इसने मेरा व्लॉग पकड़ के बना दिया है, मैं काम कर रही थी। मैं रोजाना बनाती हूँ, और मेरे पेपर होने वाले, और रोजाना फिर भी मैंने भी मुझसे सफाई करवा रही। इसको बोले थोड़ी छोटी बहन का थोड़ा सा एहसास करे। सबको पता है कि मैं इससे इतना काम नहीं करवाती। अगर गर्मी है ना तो थोड़ी सी अगर हेल्प करवा देती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ोन भी तो ये अपने टाइम पे यूज़ करती है ना, तो अगर आधा घंटा मैं स्टडी के लिए यूज़ करती हूँ। चल तो निकल झूठी। ऐसी बात नहीं है। तो बस जो है ना बर्गर हमारे रेडी है, चिट चैट चलती रहती है, आप सबको अच्छी लगती है। हम कोई सीरियसली नहीं लड़े होते ऐसी, मतलब ये नेचुरल एक चीज़ है, ये कोई स्क्रिप्टेड भी नहीं होती है, नेचुरल चीज़ होती है जो हमारी हल्की फुल्की सी बहस चलती रहती है। लेटस के पत्ते जो मंगवाए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा कड़वे थे, तो वो फिर हमने इसके अंदर नहीं डाले। लास्ट ऑप्शन जो था ना वो प्याज का ही था, तो वो उनको राउंड करके ना काट के वो ऊपर रख ली, और बर्गर हमारे रेडी हो गए। सिंपल से हमने बनाए थे, क्योंकि गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, मिर्च मसालों वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, प्याज ज़्यादा लगती है।
तो वो सादे से बस बनाए थे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। एक तो घर के बने थे, पता था कि साफ़ सुथरे तरीके से बने हैं। दूसरा फुली जो है ना, ये कि दूसरा पता था कि मैं इन्होंने हाथ लाया तो बस फिर क्या ही बने होंगे। चलें जी, फाइनली इतनी मेहनत के साथ जो आप ने बनाए थे ना बर्गर रेडी हो गए, लेकिन इन्होंने हमें धोखा दे दिया क्योंकि ये एंड टाइम पर जो है ना वो कड़वे निकल आए। पर चले कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके नसीब में नहीं होती हैं। सो क्या कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये रही फाइनल प्लेट। और मैंने भी आपको चेक करके बताएंगे कि कैसे बने हैं। अम्मी को देख के साफ तो देख के लेट्स रिव्यू टाइम, जल्दी बताओ। इतनी घंटा ला के मेरे मम्मा आपने भी खा लिए? इतनी मेहनत की थी जो ज़्यादा मज़ेदार। अम्मी खा के दसो, खान तो बगैर की कह रही हैं। खाया है मम्मा ने, बहुत अच्छे बने हैं ये कह रहे, मैंने अभी ट्राई नहीं किया। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बन भी अच्छे हैं और इतनी मेहनत से आपने बीफ की टिक्कियाँ बनाई। बीफ की स्पेशल बनाई है, इनका चिकन नहीं, फ्राइज नहीं बनाए। फ्राइज बना लेंगे, फ्राइज का टाइम नहीं था इसलिए फ्राइज नहीं बने, टाइम ज़्यादा हो वही गया। गल गोश्त खा खा के दिल लग गया, इस वजह तो हम हल्का फुल्का घर च खाना चाहिए। साडे कोल भाई है बर्गर वाला, ने सानू कभी नहीं खवाया। लारे लांदा रहंदा आजकल हर मैं इन्ने मजे दे बनाए ना, यकीन करो जरा ड्राई नहीं है कि KFC ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ तो वैसे जुतियां लगनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत मजेदार। आज चलिए हम एंजॉय करें खाने। जिसने वीडियो देखनी है तब तक हमें हजम भी कर लेने हैं, तो कोई फायदा नहीं आता। अपने घर ही बनाओ तो आप ही खाओ। चलो जी, सही है ना, क्योंकि सबके फ्रिज में गोश्त अभी थोड़ा बहुत पड़ा होगा। गोश्त है, ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं हमने तो रखा। ਸਾਨੂੰ ਆਮਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰਿਜ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਕੁਲਫੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ। माशाल्लाह ਏਡੀ ਵੱਡੀ हमने जो हिस्से बनते थे तकसीम करके, जो हमारे रिश्तेदारों की तरफ से आया है, लाहौर में हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, वो हमने सेव किया है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इधर मोहल्ले में इतने साल से रह रहे हैं, तो मोहल्ले से इतना गोश्त आया वो भी हमने कहीं रखा था। हमने खुद का नहीं इतना रखा जितना हमें कहीं से आया, वो हमारे घर पड़ा है अभी। तो खुद के बकरे का हमें खाने का दिल नहीं किया। सही है, तो शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक हर किसी की कुर्बानी मंजूर करे। हमने बांटने के लिए लिया था, हमने खुद खाने के लिए नहीं। मौसम अब कैसा है ये बताएंगे? मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा, कमाल का मौसम हुआ है। मौसम है मौसम की वजह तो ही ना, बस इतना प्यारा मौसम है कि आज मैं सुबह भी हूँ इतने बरामदे चाहिए, मैं सेन ची बैठी हूँ। चलें जी, सबने बर्गर अपने अपने एंजॉय कर लिए हैं। इन्होंने कहा था जी हमने बनाने हैं वो बीफ जो बर्गर होते हैं ना सही कीमे वाले, लेकिन वो जो बर्गर होते हैं ना उनमें से बड़ी एक अजीब सी कीमे की स्मेल आती है। तो वो जो है ना वो फातिमा को नहीं पसंद आनी थी, इसलिए हमने सिर्फ थोड़ी सी उसमें डाली थी दाल। लोड़ी मर गई है तो उसमें थोड़ी सी हमने दाल को डाला, तो वो जो है ना थोड़ा हमने दाल को डाला, हमें लोरी और उनकी ये मसला है। तो वो जो है ना थोड़ी सी पैटी बन गई, तो फातिमा ने भी शौक से खा ली। सानू नहीं होता साड़ी कुड़ी भाई शौक में चीज़ खा ली। छोटा बच्चा जो होता है ना थोड़ा नखरे करता, तो बस वही था कि ये थोड़े अच्छे तरीके से खा ले। ये नमाज़ पढ़ेगी, नमाज के बाद मुझे चाय बना के देगी। मैं किचन की आपको ना हालत दिखाती हूँ अभी क्या हुई है। खा देना ले बड़े मज़े ना जूता पहन लेती हूँ। मैं किचन की हालत दिखाती हूँ, किचन की हालत क्या हुई है। ये कुछ अभी किचन के हालात है। मैं अब जो है ना वो सारी यहाँ से पहले चीज़ें समेटूंगी। फातिमा उतनी देर तक नमाज़ पढ़ लेगी, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। बाजी नमाज़ पढ़ लेती है, ये हमें चाय बना के देगी, और फिर हम जो है ना बाकी अपना शाम का काम स्टार्ट करेंगे। मौसम कुछ आज लाहौर का ऐसा है, हसीन तरीन, वो क्या कहते हैं, भूल गया, हसीन शकील मुनीर, वो वाला मौसम हुआ है, बहुत प्यारा। अभी 3:30 का टाइम है और बाहर घूमने वाला मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। अल्लाह ताला को तरस आ ही गया हम पे कि जो है ना वो मौसम अच्छा हो गया है। चलें जी, सफाई बिल्कुल डन। बर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए हैं। अब मैं चाय बनाऊंगी और फिर फातिमा व्लॉग एडिट करेगी। चलें जी, ये रही मेरी चाय। मामा के लिए चाय मैंने अभी बना रही हूँ, मतलब मामा की चाय जो है वो भी बन रही है। शाम को क्या पकाना है वो भी आपको दिखा देती हूँ। फिर आप ये ना कि जी वो तो दोपहर का था, ये हमने शाम को बनानी है अरबी और अपने बकरे का लास्ट पैकेट। नहीं जी लास्ट नहीं लास्ट नहीं अम्मी कह रही है। अच्छा अभी ईद गई को कौन सा बहुत दिन हो गया, अभी ईद गई को कोई महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन, हार्डली भी 15 दिन ही हुए कि ईद गुजरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ना इतदाल के साथ, जरा सलीके के साथ, तरीके के साथ थोड़ा थोड़ा करके जो है ना लोग कर रहे हैं। और लोग को
कल हमने मटर चावल बनाए थे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं किए। जिस दिन हम कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बस यही रीज़न है कि सब ऐसे करते हैं। हाँ, कद्दू पिंडियाँ इन जड़ियाँ चीज़ें नहीं वो खा रही। ज़रा अम्मी कह रही हैं कि ना दिखाओ ऐसी चीज़ें। कोई रेसिपी वगैरह बनाती हूँ। टिंडे लब्बे नहीं, शुक्र है नहीं लब्बे टिंडे। महंगे 400 रुपये किलो। भाई जब ईद के बाद जो सब्जियाँ होती है ना वो भी महंगी हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि लोगों ने ना वो गोश्त के अंदर सब्जियाँ डाल के उन्होंने खाना है। चाय मेरी ठंडी हो रही है, चाय पीती हैं और व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे कल अच्छे से व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। मौसम बहुत प्यारा है भैया। आप सबकी सिटीज़ में, कंट्रीज़ में कैसा मौसम है कमेंट सेक्शन में ज़रा बताएं और वीडियो को लाजमी लाइक करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।